हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई अवस्थी जी क्विज में। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए एक टेस्ट पेपर लेके आए हुए हैं, जिसमें कि 30 क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आज जो आप सभी को टारगेट दिया जा रहा है, मात्र में 22 क्वेश्चन सही करने का टारगेट दिया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आप सभी इस टारगेट को अचीव कर लीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के इस टेस्ट पेपर में इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आज के इस टेस्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि तुर्की का अंकारा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए बताएंगे क्वेश्चन फर्स्ट के लिए राइट आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे काजिल नदी के तट पर स्थित है अंकारा शहर, जो कि तुर्की का शहर है। तो ऑप्शन में भी इसका राइट आंसर रहेंगे। आंसर को मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। प्रशिक्षक की बात किया जा रहा है, खिलाड़ी का बात नहीं किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसे द्रोणाचार्य पुरस्कार देते हैं। अगर ऑप्शन नंबर सी को जो भी टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर खिलाड़ी का बात करता तब हो जाता ध्यानचंद्र पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार, ये सभी खिलाड़ियों को दिया जाता है। पर प्रशिक्षक की बात किया जाए तो उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन से नहीं लगती। चलिए बताएंगे आप सभी, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं जो कि फ्रेंड चीन से नहीं लगती है। अगर भारत का मैप को ड्रॉ कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जो है कि बिहार है और इधर जो है कि आपका ये नेपाल पड़ता है। तो बिहार का सीमा चीन के साथ नहीं लगती, जबकि हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम ये सभी की सीमाएं लगती है। अगला है, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन हैं। ए राइट आंसर हो जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान। ये वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर रहेंगे। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें आंसर को मैच कर लीजिएगा। अगला है, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी। चलिए क्वेश्चन 5 के लिए राइट आंसर बताएंगे। फिर आप सभी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेंगे। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप सभी का फर्ज बनता है कि आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। पीडीएफ के लिए आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है टेलीग्राम का। और देखिए आप सभी को बताना चाहते हैं, आप सभी के लिए स्पेशल एक ई बुक लॉन्च किया गया था, जिसमें कि आपको जीके जीएस का सेक्शन दिया गया है। यानी कि जीके जीएस का ई बुक है साइंस और सोशल साइंस का। जो भी डाउनलोड नहीं किए जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हुए हैं और कमेंट बॉक्स में। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी, तो आप सभी को पता होंगे। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे गुरु गोविंद सिंह ने। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर को मैच कर लीजिएगा। आप सभी क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी कि IMF का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी IMF की। अगला क्वेश्चन है, MK गांधी द्वारा लिखित पहली पुस्तक कौन सी है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन 7 के लिए आप सी राइट आंसर बताएंगे। MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी पहली पुस्तक कौन सी है इसकी। जो भी ऑप्शन में बी को टिक करें आंसर को मैच कर लीजिएगा। हिंद स्वराज पुस्तक, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक है। अगला है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है। चलिए क्वेश्चन 8 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी जो है ये कहाँ पे है। सी राइट आंसर रहेंगे मसूरी में है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कहाँ पे, मसूरी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होंगे। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लड़ा गया था। तो सभी को पता होंगे महाभारत जो युद्ध लड़ा गया था कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। तो बी राइट आंसर रहेंगे इसका। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। ए राइट आंसर रहेंगे 1930 में शुरू हुआ था।
कहे तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन हुआ था? आप सभी को पता होंगे फ्रेंड कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पे? अमृतसर में। पर यह किस त्योहार के दिन हुआ था? तो याद रखिएगा आप सभी, बैसाखी के दिन हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कई बार आप सभी को बताएं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ए राइट आंसर है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था, यानी कि ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अगला है, ताजमहल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बिल्कुल आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए और पता भी होगा कि ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? आगरा में है। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। किसने बनवाया था? आप सभी बताएंगे। ताजमहल जो बनवाया था वो किसने बनवाया था? अगला है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना जो हुई थी फ्रेंड वो कब हुई थी? 1945 में। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। और 24 अक्टूबर को हम सभी संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाते हैं। कब? 24 अक्टूबर को हम सभी संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध की बात किया जा रहा है, ये हुआ था 1914 में शुरू। ध्यान रखिएगा आप सभी। और चला था ये 1918 तक चला था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन हैं? चलिए क्वेश्चन 16 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। तो आप सभी को पता होंगे फ्रेंड, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी, देना जो शुरू किया था 1901 से देना शुरू किया था, पर इसकी स्थापना 1900 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। और ये किसके याद के लिए दिया जाता है? तो एक वैज्ञानिक था जो कि स्वीडन का वैज्ञानिक था, अल्फ्रेड नोबेल, उसी के याद के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो अगर पहले एशियाई विजेता की बात किया जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। किसके लिए? साहित्य के लिए दिया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, चाणक्य किसके दरबार के मंत्री थे? तो ए राइट आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के मंत्री थे चाणक्य। इसने एक पुस्तक की रचना भी की थी, अर्थशास्त्र। अगला है, स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। जो भी ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं आंसर को मैच कर लीजिएगा। अगला है, ब्रह्मोस किस तरह की मिसाइल है? ब्रह्मोस जो है फ्रेंड ये किस तरह की मिसाइल है? बी राइट आंसर है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ब्रह्मोस। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगला है, 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय कौन थे? 1899 से लेकर 1905 तक भारत के वायसराय की बात किया जाए तो यहाँ से सिंपल आप याद रख सकते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और उस समय जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 जो है क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। चलिए क्वेश्चन 21 के लिए आप सभी राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात किया जा रहा है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा, अगर सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय की बात किया जाए तो वो 65 वर्ष होता है, पर उच्च न्यायालय की बात किया जाए तो ये 62 वर्ष होता है। तो ध्यान रखिएगा, डी राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से। अगला है, गंगा नदी किस राज्य में नहीं बहती? आप सभी को पता होंगे फ्रेंड, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और उत्तर भारत में ये बहने वाली नदी है। आंध्र प्रदेश में नहीं बहती। ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर है, क्योंकि आंध्र प्रदेश कहाँ पे है? दक्षिण भारत में है, जबकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार ये सभी से गंगा नदी बहती है। अगला है, नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? नीला ग्रह जो कहा जाता है फ्रेंड, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। याद रहेगा आप सभी को, बुध,
सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य सबसे चमकीला ग्रह है सौरमंडल का, ध्यान रखिएगा। इसका वायुमंडल हमेशा गर्म रहता है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कौन कौन सा है? तो आपका बुध हो जाएंगे, शुक्र हो जाएंगे, पृथ्वी हो जाएंगे, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे औरंगजेब को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। औरंगजेब के बाद जो है कि फ्रेंड मुगल शासक धीरे धीरे क्या हो गया, धराशायी होना शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, डकवर्थ लुईस शब्द किस खेल से जुड़ा है? चलिए बताएंगे आप सभी, ये किस खेल से जुड़ा है? क्रिकेट से। ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए कन्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका जो है कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश राज्य में। ए राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा आप सभी। अगला है भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय सेना का आदर्श वाक्य जो है वो क्या है? सी राइट आंसर है, स्वयं से पहले सेवा, ध्यान रखिएगा। ये भारतीय सेना का क्या है? आदर्श वाक्य है। जो भी ऑप्शन में सी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध जो है फ्रेंड वो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड कर लीजिएगा, हीराकुद नहीं होगा, हीराकुंड बांध है, ध्यान रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन से राष्ट्रीय नेता थे? तो केसरी के संपादक जो थे बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते, क्वेश्चन नंबर 30, महावीर के अनुयायी कहलाते हैं। जो महावीर के अनुयायी थे उसे क्या कहा जाता है? जैन कहा जाता है। देखिए महावीर जो है फ्रेंड जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और इसके समय जैन धर्म शीर्ष पे था, यानी कि सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ था इसके समय में। तो इसके अनुयायी को हम सभी जैन कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो चलिए आज कितना है, आज के इस टेस्ट पेपर में कुल 30 क्वेश्चन कवर किए। आप सभी कुल कितने स्कोर कर पाए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो आपको टारगेट दिया गया है उसे अचीव कर पाए हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। फ्रेंड वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। जय हिंद।